जय मसीह की। मेरा नाम ब्रिजेश चौरटिया है। एक राधा स्वामी सत्संगी परिवार में मेरा जन्म हुआ था। मेरे दादाजी एक राधा स्वामी सत्संगी थे और मेरे पापा भी राधा स्वामी सत्संग में जाया करते थे। और राधा स्वामी सत्संग में शराब पीना और मांस खाना ये अलाउड नहीं है, लेकिन धीरे धीरे करके मेरे पापा को बियर पीने की और धीरे धीरे करके हार्ड ड्रिंक्स की आदत लग गई और उनका राधा स्वामी सत्संग में जाना भी बंद हो गया। लेकिन हमारे घर में राधा स्वामी सत्संग का जो तरीका है उसी तरीके से हम ईश्वर को माना करते थे। तो जब ये आदत उनको लगी तो उसके कारण एक आध बार वो अपने स्कूटर से गिर भी गए और इस कारण मैं बहुत डर गया था और मैं ईश्वर को अपने तरीके से मनाने की कोशिश करता था। राधा स्वामी करके जो सुमिरन का तरीका है उस तरीके से सुमिरन करके मैं ईश्वर को प्रसन्न करने की कोशिश करता था, लेकिन हमें ईश्वर नहीं मिला और पापा की शराब पीने की आदत बढ़ती चली गई। हमने फिर अपना जो खुद का घर था जयपुर में वो बेच दिया और हम किराए के घर में आ गए। किराए के घर में हमें कई बार घर बदलने पड़े, क्योंकि मकान मालिक को पापा का रवैया अगर पसंद नहीं आता था तो वो उनको मना कर देते थे कि आप हमारा घर खाली कर दीजिए। इस प्रकार से कई बार घर भी बदलने पड़े और सामाजिक रूप से भी कई बार हमारी प्रतिष्ठा धूमिल होती थी। लोग हमको पहचानने लगे थे कि अरे ये उनका बेटा है, और इस प्रकार से हम छोटे ही थे लेकिन इस बात से बड़े दुखी होते थे। तो मैंने सोचा कि शायद राधा स्वामी का तरीका पूरा नहीं है और लाखों करोड़ों लोग भगवान के पास जाते हैं, हमें भगवान की पूजा करनी पड़ेगी। और इस प्रकार से जयपुर के मंदिरों में जाकर पूजा करना, प्रसाद चढ़ाना और कई काम मैंने शुरू कर दिए। जब मैं मेरे ख्याल से 7th-8th में था उस उम्र में मैंने शुरू कर दिया था। यहाँ तक कि 9th क्लास तक आते आते इन बातों का जब कोई असर नहीं हुआ तो किसी ने बताया कि 65 किलोमीटर दूर बंदे के बालाजी जो है वहाँ पर 7 शनिवार जाने से आपके परिवार की समस्या हल हो जाएगी। कभी मैं, कभी मेरी मम्मी, उस समय इतनी बसें नहीं चलती थी तो जीपों में लटक के हम लोग जाते थे और भगवान को प्रसन्न करने की कोशिश की, लेकिन उसका भी परिणाम नहीं मिला। किसी ने बोला वास्तु का दोष है तो हमने वास्तु दोष ठीक कराया। किसी ने बोला कि किसी ने आपके घर पे जादू टोना कर दिया, तो हम शाणे भोपों के पास भी गए कि उनके द्वारा शायद ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो कुल मिलाकर हमने वो सारे प्रयास किए जो इस संसार के अंदर एक नॉर्मल तरीके से जो ईश्वर को, सच्चे ईश्वर को नहीं जानता वो व्यक्ति जो सब कुछ कर सकता वो सब कुछ हमने किया। लेकिन हमारे घर की परिस्थितियाँ नहीं बदली और 10th में सेकंड डिवीज़न, 11th में सप्लीमेंट्री और 12th में मैं फ़ेल हो गया। इस कारण मेरे फ़ादर मुझसे बहुत नाराज़ रहने लगे। उनके ज़्यादातर मित्र जो हैं वो अच्छे मित्र थे, वो खुद भी बैंक की जॉब में थे और उनके कई आईपीएस, आईआरएस, आईएएस फ्रेंड्स थे। वो चाहते थे कि मैं एक अच्छी पोजीशन पे जाऊं, लेकिन हमारे घर का जो माहौल था वो इस लायक नहीं था कि मैं पढ़ाई करता। तो 12th में मैं जब फ़ेल हो गया तो मेरे पापा मुझे कहते थे कि मैं इसलिए पीता हूँ क्योंकि तुम पढ़ते नहीं हो, और मैं कहता था कि हम इसलिए पढ़ नहीं पाते हैं क्योंकि आप पीते हो। और इस प्रकार से हमारे घर में एक टसल शुरू हो गई थी और मेरे और पापा के बीच में जो संबंध है वो बहुत मधुर नहीं थे, लेकिन फिर भी हम अपने फादर की रिस्पेक्ट करते थे। और लेकिन वो जो आक्रोश था वो अंदर भरता जा रहा था और जब मैं बाहर निकलता था तो वो आक्रोश बाहर निकलता था और सड़क पे लड़ाई करना, कॉलेज में जाकर लड़ाई झगड़े करना और ये सारी बातें हो गई। और भी बुराइयां जीवन में आ गई। उस समय पर मैं कॉलेज की पॉलिटिक्स में भी आ गया, लेकिन पॉलिटिक्स में मैं सक्सेसफुल तो नहीं हुआ, लेकिन वो लड़ाई झगड़ा और वो जो एक पावर और पोजीशन मिल जाती है, लोगों के बीच में पहचान मिल जाती है, ये सारी बातें मुझे लुभाती थी। लेकिन 3rd ईयर में आके एक बड़ा क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया। ये मैं आज जानता हूँ कि परमेश्वर ने मेरे मन में डाला, लेकिन उस समय मुझे नहीं मालूम था कि ये कहाँ से आया। तो मेरे मन में सवाल ये आया कि मेरे जीने का मकसद क्या है। और असल में मैं चाहता था कि मैं अपने भाई, अपनी बहन और अपनी मम्मी को एक अच्छा जीवन दे सकूं, उनके चेहरे पे खुशी ला सकूं। हम खुश नहीं रहते थे, लेकिन जैसे मेरा जीवन था उसमें मैं उनको खुश नहीं रख सकता था और मैं पढ़ने लगा। 3rd ईयर में मैं पढ़ने लगा। हालांकि फर्स्ट ईयर में 55, सेकेंड ईयर में 45% थे, तो 3rd ईयर में लोग एक्सपेक्ट करते थे कि 35 लाएगा। लेकिन परमेश्वर का एक अनुग्रह मुझ पर हुआ कि वो जो ट्यूशन ग्रुप मैंने ज्वाइन किया था उस ट्यूशन ग्रुप में 3rd ईयर में एक बहन मुझे मिली जो यीशु मसीह की विश्वासी थी, हिंदू परिवार से थी, लेकिन संडे को वो एक्स्ट्रा क्लास के लिए नहीं आना चाहती थी। और तब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने बोला कि मैं जीवित परमेश्वर को जानती हूँ। और मैं इस बात से बड़ा अजीब मुझे लगता था क्योंकि मैं नास्तिक हो चुका था, मुझे ईश्वर से कोई लेना देना नहीं था। तो उसकी बातें मुझे अजीब लगती थी। मैंने कई सवाल पूछे तो उसने मुझे एक बाइबल दे दी कि तुम्हारे सवालों के जवाब इसमें मिलेंगे। वो एक गिडियंस बाइबल थी।
तो मैंने उस बाइबल को नहीं पढ़ा, बल्कि मैं वो मुझसे कई बार पूछती थी तुमने पढ़ी, तो मैं उसकी बात को काटने के लिए मैंने हिंदू धर्म की किताबें पढ़ना शुरू कर दिया कि जब वो मुझे ईसाई धर्म की किताब पढ़ाएगी या बातें बताएगी तो मैं हिंदू धर्म की बताऊंगा। लेकिन मेरे मन में उन किताबों को पढ़ने से बहुत सारे सवाल खड़े हो गए। जातिगत भेदभाव के बारे में सवाल आ गए, और ईश्वर का चरित्र के बारे में, स्वभाव के बारे में सवाल आ गए, क्योंकि मैंने देखा कि मनुष्य जो सारे काम करते हैं वैसे ही काम भगवानों के भी दीख पड़ रहे थे। तो मेरे मन में सवाल आया कि क्या सच में यही ईश्वर हैं? और ये भी सवाल थे कि मैं कहाँ से आया हूँ, मैं कहाँ जाऊँगा, हम पाप क्यों करते हैं, क्या सच में पाप का न्याय होता है, और कई बातें। तो फिर मैंने बाइबल को पढ़ा, उस गिडियन बाइबल को मैंने पढ़ा, और उसके अंदर मेरे सवालों के जवाब मिलते चले गए। मैंने देखा कि परमेश्वर पापियों से प्रेम करता है, वो पाप से घृणा करता है। बाइबल में लिखा था कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो भी कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। उसमें धर्म का नाम नहीं लिखा था, उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई नहीं लिखा था। और मैं उसको पढ़ता चला गया। मेरे मन में जो सवाल आते थे मैं उस बहन से पूछता था, वो मुझे जवाब देती थी, और अंततः एक दिन जुलाई 1998 में मैंने अपने पापों की क्षमा मांग के प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया। मैंने पानी का बपतिस्मा लिया और अपना जीवन मैंने प्रभु के हाथ में दिया। और तब से लेकर परमेश्वर ने मेरी असफलता को सफलता में बदला है, मेरी कमी घटी को परमेश्वर ने भरपूरी में बदला है, और वो सब कुछ जो इस संसार में इंसान को चाहिए वो सब कुछ दिया। और मैं आपके एनकरेजमेंट के लिए इस बात को बोलना चाहता हूँ कि एक बीज जो किसी के जीवन में लगता है वो कितना फलवंत हो सकता है, कि एक पेड़ के समान वो अपने अंदर से कई बीज पैदा कर सकता है। परमेश्वर ने जो गवाही मेरे जीवन में दी है, इस गवाही को परमेश्वर ने अपने तरीके से अलग अलग प्लेटफॉर्म पर इस्तेमाल किया है। मैंने किताब लिखी अपनी गवाही की, कुछ ट्रैक्स मैंने लिखे हैं। इस प्रकार से एक लिटरेचर मिनिस्ट्री है, एक हमारी वेबसाइट है, यूट्यूब और फेसबुक चैनल हैं, और इस प्रकार से करीब 25-30 हज़ार किताबें लोगों ने पढ़ी हैं। और 30-35 लाख लोग अब तक पिछले 10-12 साल में, 10-11 साल में हमारी वेबसाइट पे आ चुके हैं। और इस प्रकार से बहुत सारे लोगों ने गवाही को देखा है, किताबों को पढ़ा है, ट्रैक को पढ़ा है, और मेरे पास कई मेल आते हैं, टेक्स्ट आते हैं कि उन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है। तो परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु ने मेरे जीवन को बदला और मुझे इस योग्य बनाया कि मैं उसकी महिमा कर सकूँ। जय मसीह की।